नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पेड कंटेस्ट के आने के कितने आसार हैं, क्या कंपनियां 2.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दे पाएंगी। और बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या ड्रीम 11 जो कि अभी हाल ही में 31 मई को जो फाइनल आईपीएल का मैच था उसमें उन्होंने बड़े बड़े कॉन्टेस्ट हटा दिए थे जो कि करोड़ों के मेगा ग्रैंड के कॉन्टेस्ट थे। अब इस वीडियो में आपको सारी जानकारी वन बाई वन बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कितने चांसेस हैं पेड कंटेस्ट आने के, फैंटेसी कमबैक करने के, और प्रोगा एक्ट का मामला क्या है, और ये रेस्ट्रो एक्टिव क्या नाम था, या जीएसटी का मामला क्या है 28% टैक्स का, जिसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए भर रहे हैं टैक्स का, जो कि अभी तक पे नहीं किए गए कंपनियों के द्वारा। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक करें। और क्या क्या मामला हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब लास्ट अगस्त को, ये 2025 अगस्त में 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया गया, जिसमें ये सारी चीजें पेड कंटेस्ट जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा उसको बंद किया गया, जिसके वजह से ड्रीम 11 टू शट डाउन रियल मनी गेमिंग बिजनेस अमेड न्यू ऑनलाइन गेमिंग बिल। न्यू ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के कारण रियल मनी गेम्स का जो बिजनेस मॉडल चल रहा था ड्रीम 11 या फिर पेड कंटेस्ट वाली कंपनियों पे, ऐप्स पे, वो सारी चीज़ें हटा दी गई और फ्री टू प्ले मॉड्यूल पे, क्योंकि भाई ड्रीम 11 मार्केट में सबसे बड़ा ऐप था और उसके यूजर्स बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण उनको फ्री कंटेस्ट लाया गया और पेड कंटेस्ट हटा दिए गए। और अभी तक आईपीएल तक फ्री टू प्ले कंटेस्ट चल रहा था, लेकिन जैसे ही 27 मई को ये मामला सामने आया, अभी हर बारे में आपको बयान दूंगा कि हर्ष जैन ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 मई को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी सही है, राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला, टैक्स वसूल तो कई कंपनियां बंद हो सकती हैं। तो ये एक बहुत ही मामला जो दिखाई दे रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो रेस्ट्रो एक्टिव जीएसटी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का जो टैक्स बकाया है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं किया गया गवर्नमेंट को, वही उस पे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी सही है, राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला। हाँ, ये एक सबसे बड़ा प्रोगा एक्ट के लिए सबसे ज़्यादा संभावित है कि ये वाला जो लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला है, यानी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोगा एक्ट को लाया है उसमें साफ साफ ये गलती की गई है कि देखिए बिजनेस मॉड्यूल को बंद किया गया है, जो कि रूल कहता है कि राज्य के अनुसार जो राज्य चाहेगी उनके राज्य में गेम्स वगैरह चलें, पेड कंटेस्ट और फैंटेसी वगैरह चलें तो वो चला सकते हैं। तो ये मामला जो है वो एक्शन ले सकती है राज्य, और राज्यों के हक में ही ये फैसला जाने वाला। तो ये एक ऐसा मतलब चीज़ें बताई जा रही है, ये एक ऐसा ग्रीन सिग्नल है ताकि आने वाले टाइम में, और देखिए सुप्रीम जो कोर्ट है वो अभी तक क्यों रुकी है ये भी मामला मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। ये सारा मामला टैक्स को लेकर के ही है। जब तक टैक्स का ये पूरा 2.5 लाख करोड़ का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन गेमिंग बिल पे कोई भी सुनवाई और राहत नहीं देने वाली है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है, क्या कंपनियां 2.5 लाख करोड़ का टैक्स दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में और भी ज़्यादा डेट देखने को मिलेगा। तो प्रोगा एक्ट का जो सुनवाई होने वाला वो थोड़ा और भी डिले हो सकता है। जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एंड हॉर्स राइडिंग। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये बात है 29 अगस्त का, और सितंबर में यानी कि 22 अगस्त 2025 को जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास किया गया पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उसको साइन कर दिया गया और इस बिल को लागू कर दिया गया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था और वो 2026 में 1 मई को इम्प्लीमेंट दिया गया है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, तो अगर आपने मान लो कि पेड कंटेस्ट मनी जिस गेम में इन्वॉल्व हो उसको आपने बंद कर दिया, तो ये जीएसटी और ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोस एंड हॉर्स रेसिंग पे जीएसटी क्यों लाया गया? रीजन है, गवर्नमेंट का कभी इरादा ही नहीं था पेड कंटेस्ट को बंद करने का। बस उनका ये इरादा है कि जो पिछला बकाया जीएसटी का पैसा है उसको हम कैसे भी करके सॉल्व करें और बाकी इसको आगे रेगुलेट करके पेड कंटेस्ट को फिर से वापस लाया जा सकता है। तो ये आपको एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की जो दोहरी नीति है ना, जिसमें इन्होंने क्या किया, पहले बिल को पास किया क्योंकि उनको पता था ऐसे अगर पैसे मांगेंगे, जीएसटी मांगेंगे तो ये कंपनियां नहीं देंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी। तो इसलिए उन्होंने पहले एक रूल बनाया जो कि जिसका नाम रखा गया प्रोगा एक्ट, और उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। 1 मई के बाद इम्प्लीमेंट किया, लेकिन जैसे ही पहले रूल बना करके पास कर दिया गया, उसके बाद अगले 29 अगस्त को ये मामला आया जिसमें 28% ऑनलाइन गेमिंग अट्रैक्ट 28% जीएसटी ऑन द फुल फेस वैल्यू पे इन्होंने मांगा। विद द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट कमिंग इनटू फोर्स इन अगस्त 2025, द फेस ऑफ taxation under GST in is changing. Understand these developments and whether to tax online gaming under GST. If yes, how
एंड व्हाट द टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग विल बी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने 22 अगस्त को बिल को पास किया गया और जीएसटी को 18% से लेकर के उनको आगे बढ़ा करके 28% के आसपास और 40% का आसपास का इनका मामला था कि इनको 40% तक हम लेकर जाएंगे। अगर 40% नहीं भी देते हैं तो ये फुल फेस बेट पे ये लोग तगड़ा पैसा जीएसटी के तौर पे लेने वाले थे गवर्नमेंट। तो इसलिए ये मामला अभी पेंडिंग में चल रहा था। अब हम बात करेंगे ड्रीम 11 बंद हो जाएगा क्या हमेशा के लिए 2026 में, क्या है इस चीज़ का। तो देखिए जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया 2.5 लाख करोड़ का टैक्स नोटिस पर था विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त 2025 में रियल मनी गेमिंग RMG प्लेटफॉर्म के खिलाफ जारी किए गए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स नोटिस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है था। इस पूरे विवाद की मुख्य वजह टैक्स कैलकुलेशन के तरीकों को लेकर अलग अलग व्याख्या होना था। ठीक है, इनका पहले हम लोग जो कंपनियां जो देती थी फुल डिपॉजिट बनाम ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू का गणित। अब देखिए इसमें ये कहा गया है पहले जो टैक्स दिया जाता था वो डिपॉजिट पे टैक्स दिया जाता था 28%, लेकिन अब इनका कहना है कि पर बेट वैल्यू पे हमें टैक्स चाहिए। ठीक है, टैक्स विभाग की मांग थी कि कंपनियों को यूजर्स द्वारा प्लेटफॉर्म पर जमा की जाने वाली पूरी रकम फुल फेस वैल्यू ऑफ डिपॉजिट पर 28% दर से टैक्स चुकाना होगा। लेकिन अब इनका थोड़ा और भी वो हो गया है GGR, यानी कि बोलते हैं उसको कि पर बेट पे अब हमें हर एक बेट पे टैक्स चाहिए। जैसे कि अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो तो उस पर टैक्स देना है, फिर 100 रुपये लगाओगे तो उस पर भी टैक्स देना है। तो इस प्रकार से डिपॉजिट पे अब नहीं मांग रहे हैं, वो टैक्स पे मांग रहे हैं। तो ये सारा मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी रुकी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट क्या ग्रीन सिग्नल कब देगी, तो देखिए इनका मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे ये 2.5 लाख करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ये 2.5 लाख करोड़ जो है उसको कंपनियों को देना ही होगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी होती है उसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर जज भी अगर बीजेपी का ही बैठा हो तो आप उसका क्या ही कहें। अभी आप कॉकरोच जनता पार्टी को देख रहे होंगे किस प्रकार से बड़ा से निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट ये जज के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लगेगी 2.5 करोड़, जो कि मैंने आपको बताया। अब सुप्रीम कोर्ट का प्रोगा एक्ट में डिले क्यों है मैंने आपको बातें बता दी है। जब तक बकाया टैक्स का पैसा गवर्नमेंट नहीं ले लेती तब तक इसको अभी तक पेंडिंग में रखा है, नहीं तो कब का ये प्रोगा एक्ट को कैंसिल करके और रेगुलेट कर दिया जाता। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि हम ड्राफ्ट रिलीज कर रहे हैं और ड्राफ्ट रिलीज करने के बाद जो भी हमारा जो मीटिंग होगा कंपनियों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, उनके साथ मीटिंग करके हम इसको रेगुलेट करके अच्छे तरीके से लाएंगे। जो कि मैंने आपको बातें बता दी क्या क्या रेगुलेट हो सकता है, जो कि अभी हाल ही में 1 मई के बाद रेगुलेट, जैसे 1 मई को इम्प्लीमेंट बिल किया गया उसके बाद वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के एक दायरे में एक चीज़ें मेंशन की गई, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। टैक्स के बाद ही ग्रीन सिग्नल देगी सुप्रीम कोर्ट, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैक्स का जब तक फैसला नहीं हो जाता कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं वसूल लेती तब तक ये मामला पेंडिंग में ही चलने वाला है। द सुप्रीम कोर्ट हायरिंग चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 प्रोगा, जिसको बोला गया है, हैव बीन डेफर्ड टू ए लार्गर 3 जज बेंच following early hiring delay into early 2026. The court has been consolidating multiple petition from various high court for यूनिफाइड हायरिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी तक इसका सुनवाई नहीं हो रहा। माइटी के द्वारा भी ये सारी चीज़ें कही गई थी। तो अब देखिए होना क्या है, जब तक GST 28% ऑन द फुल प्राइस पुल पे अब इनका मांग है, गवर्नमेंट का कहना है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले पेंडिंग GST डिमांड एस्टिमेट 2.5 लाख करोड़ रुपए को हमें आपको पहले देना होगा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टुडे ऑनलाइन, ये जो 27 मई को आया था, इसमें साफ साफ ये भी कहा गया कि आपको प्राइस पुल पे, अब जो पहले हम डिपॉजिट पे टैक्स लेते थे ना, अब हम लेंगे प्राइस पुल पे। जैसे कि अगर 10 लोगों ने मिल करके 10-10 रुपये दिए तो टोटल हो जाता है 100, 10 लोगों ने 10-10 रुपये दिए तो टोटल हो जाता है 100 रुपये। तो अब हमें डिपॉजिट के साथ साथ जो वो 100 रुपये का प्राइस पुल होगा ना, उस पर भी हम 28% टैक्स लेंगे। यानी कि जो 1 करोड़ का मेगा ग्रैंडी का कॉन्टेस्ट होगा, अगर आप स्टार्ट करते हो तो उस पर भी हम 1 करोड़ में से 28% टैक्स लेने वाले हैं। और फिर जो विन होगा उसमें से जो विनिंग का TDS वगैरह कटेगा वो भी हम लेंगे। यानी कि गवर्नमेंट चारों तरफ से लूटना चाह रही है, यूजर्स को भी लूटना चाह रही है, डिपॉजिट पे भी लूटना चाह रही है, और पेड कंपनियों से भी लूटना चाह रही है। तो ये गवर्नमेंट का ये दोहरी नीति है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया, OGAI
ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जिसके अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन सबसे पहले जीएसटी का मामला सॉल्व होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें लागू होने वाली हैं, जिसमें इंडिया में एक्सपेक्ट नॉन मोनेटरी गेम्स फॉर मैंडेटरी OGI रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी, $1 बिलियन का मार्केट है तो ऐसे बंद नहीं कर सकती। बाकी पेड कंटेस्ट गया है, फिर वापस आएगा जैसे जीएसटी का मामला सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सुनने में आ रहा है नेक्स्ट हायरिंग अगस्त तक हो जाएगा, तब तक 1 साल हो भी चुके होंगे पूरे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हर जन का भी बयान यही था कि हर जन चाहते हैं कि जैसे ही अगर गवर्नमेंट पेड कंटेस्ट लाएगी तो हम फिर से मार्केट में उतरेंगे, जो कि हर जन ने अपनी इंटरव्यू में कहा था। बाकी हम गवर्नमेंट के इस ऑनलाइन कानून के समर्थन में है, तो ऐसा इन्होंने इसलिए चैलेंजिंग इन्होंने नहीं की। बाकी A23 गेमिंग वक्र पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन लोगों ने इस पर वो सारी चीज़ें मतलब A2 पिटीशन फाइल किया गया है A2 गेमिंग के द्वारा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। हाई चांसेस है Dream11 बंद नहीं होगा, आएगा लेकिन कुछ समय लगेगा। जीएसटी का मामला है तो जीएसटी पहले सरकार ले ले, उसके बाद वो फिर से रेगुलेट करके फिर से स्टार्ट कर देगी, मतलब कर देगी। तो एक्टिव रहिए, चैनल पर नए चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जोड़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में किसी बड़े अपडेट के साथ।